अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है। हाजिर हूं ब्लॉग के साथ। आज हम हैं स्पेन के शहर कस्त्यून में, जो एक बहुत ही पुराना बहुत ही मशहूर शहर है। ये बेसिकली ये हज़ारों साल पुराना है। जैसे ये ऊपर ये किला है, इसी तरह ये शहर भी बहुत पुराना है। ये तकरीबन 2400 साल पुराना शहर है। ये कभी रोमन का किला हुआ करता था। इसके बाद यहाँ मुसलमान आए, मुसलमानों ने यहाँ अपनी फ़ौज रखी और हमें यही सिर्फ पता चलता है कि मुसलमानों की फ़ौज यहाँ गोश्त फ़ौज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और साथ में जितना यहीं से कंट्रोल किया जाता था। बेसिकली ये फौजी हेडक्वार्टर था। चले देखते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। ये तकरीबन जहाँ से हम चले हैं तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर किला है। यहाँ चलते चलते तकरीबन हम आधा रास्ता तो तय कर रहे हैं, तो इजी हो गया रास्ता। आगे ज़्यादा हमें पथरीला रास्ता और पहाड़ी रास्ता मिल रहा है। चलो हम चल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी थकावट भी हो रही है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए मुझे ग्लासेस लगाने पड़े हैं, क्योंकि धूप से आंखें खुल नहीं पा रही, क्योंकि धूप इस टाइम सूरज पूरा अपनी जोबल के साथ हमारे ऊपर चमक रहा है। जी, आप जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रास्ता तकरीबन आपको पता है ये बहुत ही पुराना ये रास्ता बनाया गया था। तो किस तरह पहाड़ों को काट के ये रास्ता ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया इस किले के लिए। तो आप देख लें, तकरीबन 2400 साल पुराना ये रास्ता बनाया गया है। तो किस तरह काट के छैनियों के साथ थोड़ों के साथ ये रास्ता ऊपर बनाया गया था। चलें ऊपर चलते हैं और किले की तरफ। इसके ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है, इसके लिए इसके दो तीन रास्ते बनाए गए ऊपर जाने के लिए। तो हमारे तो बहुत मुश्किल हो रहा है ऊपर जाना। मैं तो वो देख रहा हूँ, जब यहाँ फौज आया करती थी, कई हज़ार फौज आया करती थी, तो वो ऊपर खाने का सामान और पीने का सामान कैसे पहुँचाते होंगे, वही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि हमसे तो पैदल नहीं चला जा रहा, अपना आप उठा के हम ऊपर नहीं जा पा रहे। तो पुराने वक्तों में जो फौज थी वो खाने पीने का सामान ऊपर कैसे लेके जाती थी। तकरीबन आप कह सकते हैं 20,000 फौज यहाँ रहा करती थी। रोमन्स का आदमी पता, मुसलमानों की ज़्यादा बताएगी। मुसलमानों के 20,000 जो गोश्त फौज है, जिसे गोश्त फौजी कहा जाता है, गोश्त, तो वो यहाँ रहा करते थे और पूरे एरिया को यहीं से कवर किया जाता था। जहाँ आर्मी की ज़रूरत होती थी यहीं से पहुँचाई जाती थी। ये रास्ते यहाँ बहुत अजीब है। यहाँ रास्ता प्लेन नहीं है ऊपर जाने के लिए। ये रास्ता प्लेन हो नहीं, ऐसी बात नहीं है ऊपर जाने के लिए। वो पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों से ही जाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे अभी पता चला कि इसलिए डर लगता शाह साहब, इसलिए मुझे समझ आ रही है इसे गोश्त आर्मी क्यों कहा जाता था। गोश्त एरिया, गोश्त आर्मी के लिए किला बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि यहाँ ऊपर जाने के लिए बेसिकली कोई रास्ता तो नहीं बनाया गया। ये रास्ते कच्चे पक्के ही हैं जिससे हम ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है पहले कहीं रास्ते हों जो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं ऊपर जाने के लिए बकायदा। तो अभी आप देख रहे हैं ऐसा जैसे हम जंगलों के से जा रहे हैं। पहाड़ है, बियाबान पहाड़ है। और यहाँ बेसिकली ज़्यादा टूरिस्ट भी बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ये एक शहर से बाहर है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि ये पहाड़ के ऊपर है और यहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं है, इसलिए लोग यहाँ कम ही आते हैं। तो लोग वही आते हैं जो इसे एक्सप्लोर करने के लिए, लोग वही आते हैं जो ज़्यादा इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, जो पुरानी इमारतें, पुरानी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। वही लोग ज़्यादा इसे देखने के लिए आते हैं। चलें हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। चलो, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ से पहाड़ के ऊपर कच्चा रास्ता है और पत्थर बिखरे पड़े और हमें पाँव देख के रखना पड़ रहा है कहीं स्लिप ना हो जाए। तो चलें आगे चलते हैं। जी, हम किले की तरफ जा रहे हैं। रास्ता यही है किले का ऊपर जाने के लिए, जो इजी रास्ता है। तो आप ये देख रहे हैं जगह जगह पे छोटी छोटी जगह बनाई गई हैं ताकि ऊपर से नीचे देखने के लिए
वो नीचे हमने देखा, और ये इधर से यहाँ जगह जगह सिपाहियों को खड़ा किया जाता होगा कि नीचे देखने के लिए कि या नीचे की सिक्योरिटी के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, अब हम किले के बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो अब यहाँ रास्ता भी खुल गया है, आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता भी यहाँ खुल गया है। तो अब हम जा रहे हैं किले की तरफ। जी दोस्तों, हम एक रास्ते की तरफ आए हैं। इसका एक दरवाज़ा है जो ताला लगा के बंद किया हुआ है, जिसके लिए अंदर एंट्री तो नहीं है, तो एंट्री की इजाज़त नहीं है। इसलिए हमें दूसरा रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है इसका रास्ता किस तरफ से है बेसिकली। चलो इसका रास्ता ढूंढते हैं। जी दोस्तों, हमें एक छोटा रास्ता मिला है उस तरफ जाने के लिए, किले के अंदर जाने के लिए। चलते हैं। बेसिकली जो ये रास्ता है किले का, ये बहुत ही मुश्किल और डेंजरस किस्म का रास्ता है जी। ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है ऊपर इधर जाने के लिए। तो उस आदमी ने या तो हमारे साथ दुश्मनी की है, या असल में इसका जो मेन रास्ता है वो दूसरी तरफ से है। हम जा रहे हैं पीछे के रास्ते की तरफ से। पता नहीं ऐसा क्यों कि हम पीछे के रास्ते से क्यों हमें उसने डाल दिया, कि हो सकता है जो यहाँ ट्रैवल करने आते हो वो इसी रास्ते से ही अंदर जाते हो, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये रास्ता है। यहाँ फिसले तो गए। आप ये देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं हम क्या छाड़ दे। हाँ जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं। एक छोटा रास्ता है जो इस किले के एंट्री के लिए, जो छोटा रास्ता है, हम उस रास्ते की तरफ आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रास्ता बिल्कुल छोटा सा रास्ता है इस किले के अंदर जाने के लिए। तो जो बड़े रास्ते हैं वो या तो इन्होंने बंद किए हैं या हम उस तरफ जा नहीं सके। तो चले हम अब एंटर होते हैं इस किले में। चलें जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अब इस किले के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने पत्थर का ये रास्ता बनाया है छोटा सा, यहाँ खड़े होके इस किले को देखने के लिए। लेकिन किला इसके अभी भी इसके आगे ऊपर है। हमने अभी सिर्फ छोटा सा हिस्सा कवर किया है इस किले के जाने के लिए। तो अब हम आगे जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही डेंजरस किस्म का रास्ता था ये, जहाँ से हम आए। तो अब हम जा रहे हैं किले का जो दूसरा रास्ता है उस तरफ। लेकिन ये जो रास्ता इधर से आगे बनाया गया है, ये ज़रा थोड़ा बेटर है, खुला है, क्योंकि लोग उधर से आते होंगे इस तरफ। तो हम तो आए हैं एक ख़तरनाक रास्ते की तरफ से इधर आए हैं। तो बेसिकली रास्ता यही है जिस तरफ से हम आ रहे हैं अब। तो उसे मेहरबानी, उस आदमी की मेहरबानी जिसने हमें उस तरफ से डाला। तो लोग वहाँ जाते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ देखा है वहाँ ऐसे छोटी सी सुरंगें भी हैं इसे किले के अंदर जाने के लिए, और रास्ते भी बनाए गए हैं। लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं, लेकिन कम लोग जाते हैं। लेकिन हम आए उसी तरफ से ही हैं, लेकिन हम जा रहे हैं इस किले के अंदर से। लेकिन आज हमने अपनी जान के ऊपर खेल के ऊपर आए थे। मैंने सोचा कि हमें शायद यही रास्ता ऊपर जाने के लिए, लेकिन आप अब देख रहे हैं ये रास्ता अभी हमें बहुत ही अच्छा और आरामदेह रास्ता मिल रहा है। यहाँ ऊपर तक गाड़ियाँ आती होंगी जैसे ये रास्ता है। चलें अब हम किले की तरफ चलते हैं। ये भी रास्ता वैसे ही था जैसे वो रास्ता है, लेकिन इन्होंने बाद में से रास्ते को मेंटेन किया है। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के लिए, ये दरवाजे के ऊपर जाने के लिए ये स्पेशल लोहे का जंगला बनाया गया ताकि आप इजी ऊपर जा सकें। लेकिन ये भी रास्ता वैसे था जैसे हम उस तरफ से आए हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम किले के अंदर इंटर हो रहे हैं।
जी दोस्तों, इस किले की एंट्री बिल्कुल फ्री है अगर आप यहाँ आना चाहें, क्योंकि यहाँ आना बहुत मुश्किल है। लोग आना यहाँ त्राते हैं यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर आने के लिए रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है। हमने एक किले का चक्कर बाहर से एक लगा लिया, अब हम अंदर आ गए हैं। तो अंदर सबसे पहले ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में आपको इसका थोड़ा मैप है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो ये छोटा सा एक म्यूज़ियम ही है। अब हम जो किला देखने के लिए आए हैं, मेरा ख्याल आज सिर्फ हमारा किला ही देखा जाएगा, क्योंकि किला इतना बड़ा है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वायर में फैला हुआ है ये पहाड़ी के ऊपर पूरा। ये रोमन्स का किला है, तो इसे बेसिकली रोमन्स का किला जाता है। लेकिन बाद में जब मुसलमान यहाँ आए, इन्होंने इस किले को वसी किया। वसी का मतलब कह सकते हैं कि इसे ये और ज़्यादा फैलाया इस किले को। चलें हम उस किले की तरफ अब चलते हैं। तो जहाँ रास्ता ये नीचे, ये आप एक नीचे गार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ एंट्री मना है। चले अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ बेसिकली हमें ज़्यादा दीवारें मिलेंगी जो बहुत ही पुरानी हैं, जो आप कह सकते हैं कई हज़ार साल पुरानी ये दीवारें आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो हमें यही नज़र आएगा। चलें और आगे जाके हम देखते हैं। तो अभी इन्होंने ये थोड़ा सा बेटर कर दिया कि आगे ये रास्ता, ये आप देख रहे हैं जो रास्ता ऊपर जाने के लिए इन्होंने यहाँ सड़क बना दी है, ताकि आप ईजी ऊपर जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसे विलो वाली जो चीज़ है वो आप इसके अंदर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चढ़ाई है, जिसकी वजह से वो ख़तरनाक होती है। इसलिए बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है अच्छे साफ लफ्ज़ों में, यहाँ साइकिल और जो पहियों वाली चीज़ है वो लेके आना अंदर मना है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस किले की नीचे वाली दीवार है। तो हम ऊपर से उधर से उस तरफ से पूरे इस किले का तकरीबन आधे से ज़्यादा राउंड बाहर से लगा के हम आ चुके हैं। अब बेसिकली हम किले के अंदर हैं। चलो, गर्मी इंतहा की है और चक्कर आ रहे हैं, तो हम तकरीबन ऊपर चढ़ ही चुके हैं किले के। चलें ऊपर जाकर और देखते हैं। जी दोस्तों, हम किले के दरवाजे के आगे आके खड़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं अभी तक ये पता चला इतनी ऊपर किला बनाने की ज़रूरत क्या थी रोमन्स को, और अगर इतने ऊपर रोमन्स ने किला बनाया तो इससे सर कैसे किया मुसलमानों ने, क्योंकि इतनी चढ़ाई के ऊपर, और कह लो कि इतनी चढ़ाई के ऊपर जिसके रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। अभी तो ये रास्ते कुछ बेहतर बना दिए, लेकिन पुराने वक्तों में इसके रास्ते बहुत ही ख़राब थे। तो इतनी ऊपर किला बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो किला तो बना लिया, लेकिन फिर मुसलमानों की, मैं कह रहा हूँ, बहादुरी, जिन्होंने इतनी ऊंचाई के ऊपर आके अपने बाज़ुए ताकत से इस किले को सर किया। तो चलो इस किले में हम आके और मालूमात हासिल करते हैं और देखते हैं। हम ये देखते हैं इसका स्ट्रक्चर भी बचा है, इसकी दीवारें बची हैं जो पुरानी हैं। चलें देखते हैं। कुछ एरिया इन्होंने बंद कर दिया और नीचे क्या नाम है खुदाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों खुदाई कर रहे हैं, कुछ शायद ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। तो ये ऊपर देख सकते हैं, ऊपर ये इन्होंने लगाया हुआ है, ये नीचे खुदाई करें नीचे किले के अंदर। बेसिकली ये से जो रोमन्स का किला था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन बाद में जब मुसलमान आए तो इन्होंने इसे और वसी किया इस किले को। इस किले को तकरीबन इसे जो पहला था उससे दुगना इसे वसी किया गया है। चलें आगे चल के देखते हैं। तो हम किले के अंदर आ चुके हैं, किले के ऊपर आ चुके हैं। आप ये मेरे पीछे देखें, ये बेसिकली यहाँ से पूरे जो हिस्सा है पूरा एरिया उसका यहाँ से नज़ारा होता है। यहाँ इसकी जितना एरिया इसकी आले दुआले जितना भी है आप वहाँ यहाँ से ईजी आप देख सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये इतना ऊपर किला बनाया गया है ताकि जो फ़ौजी आएँ, दुश्मन फ़ौजी आएँ, और दूर से ही देखी जा सके कि फ़ौजें किस तरफ से आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं और क्या कर रही हैं। तो इसलिए इसके हिस्से इतना ऊपर बनाया। एक रास्ता इधर से भी है ये, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है, तो इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है। चले सकते हैं, तो रोमन्स एरिया था उससे चलते हैं। तो ये दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रोमन के वक्त का दरवाज़ा है। ये लकड़ी का दरवाज़ा पिस्टल बनाया गया है, बहुत ही मोटा दरवाज़ा है, बहुत ही बड़ा। तो ये अभी तक कायम है। तो जो रोमन ने बनाया था और फिर मुसलमानों के में इस्तेमाल में ही रहा है। ये दरवाज़ा भी वही है, और ये अभी तक ये जो इसका अंदर ये दरवाजे के पल्ले लगे हुए हैं, ये अभी तक वही दरवाज़ा है। जो रोमन्स की पुरानी दीवारें, जो पुराना किला रोमन्स का, हम उस तरफ आ चुके हैं। तो बेसिकली जो हमें जो टूरिस्ट हैं, जो गाइड करने वाले हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो हमें इसी तरफ जाने के लिए कहते हैं कि आप इस तरफ जाएं। ये रोमन का एरिया है।
जो मुसलमानों का एरिया था वो दूसरी तरफ है, जो मुसलमानों ने इसे वसी किया है। लेकिन ये भी मुसलमानों के इस्तेमाल में रहा है। ये भी तकरीबन 600-700 साल मुसलमानों के इस्तेमाल में ये किला रह चुका है। तो इसे मुसलमानों का बेसिकली कहा जाता है, रोमन्स का तो नहीं, मुसलमानों का कहा जाता है ये गोस्ट आर्मी का एरिया था, गोस्ट आर्मी का किला था। मुसलमानों की यहाँ गोस्ट आर्मी रहा करती थी, जिसे कहा गया ये 20,000 फौज मुसलमानों की यहाँ हुआ करती थी कभी। तो जब मुसलमान यहाँ से फारग हुए उसके बाद ये भी ऐवान हो चुका है। यहाँ इनकी फ़ौज बेसिकली थोड़ी बहुत थी जो फ्रांस से आई थी, वो यहाँ कायम रही थोड़ी देर, चंद साल, तो वही फिर ये खाली करके चली गई। तब से ये किला बियाबान है। चले हम अब देखते हैं। ये आप जो मेरे पीछे खिड़की देख रहे हैं, ये 2500 साल पुरानी की खिड़की है। और आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये कैसे इन्होंने छोटी सी ईंट से बनाई गई है। तो इसके अंदर जो सीमेंट है, ये चूना कुछ भी है, लेकिन बनाई आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरीके से ये खिड़की बनाई गई है। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये भी एक रूम था, कमरा था इनका, तो जहाँ रोमन्स रहा करते थे। बेसिकली जो रोमन्स थे वो तो उन्होंने यहाँ किला बनाया था, यहाँ फैमिलीज रहती थी उनकी, सब रहते थे। लेकिन जब मुसलमान आए, मुसलमानों की सिर्फ आर्मी का ये हेड क्वार्टर था। जी दोस्तों, अभी जो हमने ये किला देखा है, ये किला बेसिकली रोमन्स किला था। तो यही पुराना सबसे किला है। तो यहाँ अंदर कह सकते हैं को बादशाह या जो भी था यहाँ वो रहता था। उसके बाहर ये आर्मी के हेड क्वार्टर थे, आर्मी का हेड क्वार्टर या कह लें ये आर्मी के ये रूम्स बने हुए थे यहाँ जिसके साथ। तो जब ये मुसलमानों ने ये किला फतह किया और इसके बाद मुसलमानों ने इसे दूसरी तरफ इसे वसी किया। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ मुसलमानों ने यहाँ इस किले को ज़्यादा वसी किया था। तो बेसिकली हम जो रोमन्स का किला था हम उसी तरफ आए हैं, जहाँ कह लें कि आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा चीज़ें थी वो अभी तक तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो रूम थे, कमरे थे, यहाँ जो आर्मी के लिए स्पेशल कमरे बनाए गए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें यहाँ नक्शे मिल रहे हैं देखने के लिए। यहाँ रूम्स हुआ करते थे कभी। ये और जो हम ये पीछे से हम आ रहे हैं, ये यहाँ के बादशाह था, जो यहाँ का गवर्नर था या बादशाह था जो था बड़ा, उसका ये किला था, उसका एरिया था जहाँ उसकी बेगमात और वो खुद रहता था। और ये बाहर उनकी आर्मी थी, आर्मी का सारा एरिया था, लेकिन वो अभी तक ख़त्म हो चुका है। ये जो कमरे थे, कमरे तो बेसिकली अंदर भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अंदर सिर्फ दीवारें रह चुकी हैं। जो कमरे थे, जो दीवारें, कमरे की दीवारें वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो बेसिकली मेन है वो बड़ी जो सील है, बड़ी दीवार है, तो ये बड़ी दीवार है, ये दरवाज़ा है। तो यही अभी तक कायम रह चुका है, वरना यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये म्यूज़ियम है, लेकिन अब बंद कर दिया हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मोसियो दे मिलिटा। ये मिलिट्री का जो पुरानी यहाँ मिलिट्री हुआ करती है उसका ये म्यूज़ियम बना के रखा हुआ है। लेकिन ये भी अब कह लें कि बहुत ही ज़्यादा इसकी भी बुरी हालत हो चुकी है। तो ये आप मैदान देख रहे हैं, ये मैदान बेसिकली मैदान के अंदर ये नीचे जाने का रास्ता था, नीचे एक बहुत बड़ा कमरा है, तो जो बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। ये पहाड़ के ऊपर है, तो है भी बहुत पुराना, तो यहाँ इसलिए अंदर जाने की परमिशन बंद कर दी। यहाँ बेसिकली बहुत ही बड़ा इसके नीचे कमरे थे। यहाँ कभी कमरे हुआ करते थे, अभी सिर्फ ये रूम है, ये दौलत खाना कहा जाता था इसे। यहाँ ज़्यादा पैसे रखे जाते थे और कह सकते हैं कि ये जो पीछे तिजोरियाँ बनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी तिजोरियाँ जिसके अंदर सिक्के या सोना रखा जाता था। और ये आगे ये कमरा है। तो ये तकरीबन 2500 साल पुराना एक किला है, स्ट्रक्चर है जहाँ हम खड़े हैं। तो यहाँ दीवार, यहाँ कमरे हैं, कमरों के निशानात हैं, दीवारें हैं, लेकिन छतें ख़त्म हो चुकी हैं। तो कुछ सिर्फ हमें जो रोमन्स की बेसिकली जो मेन दीवार है, मेन जो दरवाज़ा है वही कायम है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत था उनका, तो वही कायम रह चुका है। वरना सारी दीवारें
तकरीबन जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो बाहर की दीवारें हैं वो अभी तक कायम है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूती से बनाई जाती थी ताकि जो बाहर से आने वाले हों जो उसके ऊपर हमला करें तो उससे बचा जा सके। इसलिए जो बाहर की दीवारें वो बच चुकी हैं, लेकिन जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ खंडर ही मिला है। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, और जो इसका थोड़ा सा एरिया रह गया हम उस तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो जिस साइड पे हम खड़े हैं ये बेसिकली जब मुसलमान लोग यहाँ आए थे उन्होंने ये एरिया इसे वसी किया था इस किले को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ़ौज थी, ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा आर्मी थी। बेसिकली जो यहाँ आर्मी रखी जाती थी इसे गोस्ट आर्मी कहा जाता था, क्योंकि जो शहरों के अंदर आर्मी होती थी, जो इलाके छोटे छोटे इलाके थे साइडों पे, जो वहाँ पे आर्मी की कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ से फ़ौज वहाँ भेजी जाती थी। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत किला है। अब हम जा रहे हैं रोमन्स का जो थिएटर था, ये भी तकरीबन बहुत ही पुराना थिएटर था। यहाँ बेसिकली यहाँ जो म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ करते थे तो रोमन्स के वक्त था, लेकिन इसे रेनोवेट 1992 में इसे रेनोवेट किया गया, ज़्यादा क्या नाम है इसे मेंटेन किया गया। यहाँ तकरीबन 2000 बंदों की जो लोगों की बैठने की गुंजाइश है इसके अंदर। तो या तो अपनी गाड़ी हो तो आप ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो रेंट पे गाड़ी टैक्सी बहुत ज़्यादा पैसे लेती है ऊपर जाने के लिए। इसलिए हम गए थे पैदल। जो पुराना रास्ता था, जो बेसिकली रास्ता कह सकते हैं कई हज़ार साल पुराना रास्ता जो यूज़ होता था, हम उस रास्ते की तरफ से गए थे, क्योंकि हमें वही रास्ता हमने देखना था। क्योंकि अब जो ये नए रास्ते बन चुके हैं, ये तो बहुत बड़े रास्ते, खुले रास्ते बने हुए हैं। तो जो वो पुराना रास्ता था बेसिकली वही रास्ता था अंदर जाने के लिए। तो हमें वहाँ उस रास्ते की तरफ जाने का बहुत मज़ा आया और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप आएँ तो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी और मालूमाती वीडियो बना सकें।